बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। इसको हम बनाएंगे बावर्ची स्टाइल में, यानी कि देगी स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। बहुत ही बेस्ट बिरयानी बनके तैयार होती है और इसको हम बनाएंगे 1 kg चिकन के साथ। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन 1 kg के बराबर, जिसको मैंने दरमियाने पीसेस में कटवा लिया था कुछ इस तरह से। इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 कप के बराबर सबसे पहले हम दही ऐड कर देंगे। दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। टिक्का मसाला ऐड करेंगे किसी भी अच्छे ब्रांड का 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको ज़रूर रखिएगा। अब इधर हम देख लेते हैं बिरयानी का मसाला, जिसके लिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा पुदीना लिया है आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। और इधर मैंने प्याज ली है तली हुई, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, सबको हम मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। इसको हमने तय में इस्तेमाल करना है, तो बस इसको हम मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। इतने हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है। तो इधर हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल के लिए मैंने खुला पानी रख दिया था पकने के लिए। तो जैसे ही वो थोड़ा सा पकना स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। और 1 पीस ऐड करेंगे दालचीनी का। और इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर, चंद पत्ते। अब इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 800 ग्राम के बराबर मैंने चावल लिए थे। उसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। तो वो चावल ऐड करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमने इसको पकाना है तकरीबन 70% कुक करेंगे। तो ये देखिए चावल हमारे अच्छी तरीके से बॉईल हो गए। अब क्या करेंगे, इसको छानेंगे और साइड पे रख देंगे। इतने हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था। तो ऑयल में इसको हमें फ्राई करना है, चिकन के पीसेस को। तो अब क्या करेंगे, मसाले में से आपने पीसेस को उठाना है, ऑयल के अंदर इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से मैं सारे पीसेस को ऐड कर दूंगी। और ये जो मसाला बचा है इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको हम साइड पर रख लेंगे, यानी कि सेव कर लेंगे। चिकन के पीसेस फ्राई होने में ही गल जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से भी टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। छोटे पीसेस हैं तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएंगे, मतलब फ्राई होने में ही गल जाएंगे। वैसे ही बिरयानी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत जायकेदार भी बनती है। तो देखिए चिकन के सारे पीसेस को मैं टर्न कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी आपने पका लेना है इसको अच्छे से। तो देखिए चिकन फ्राई होने में ही बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। अब ये जो ऑयल है उसको हमने वेस्ट नहीं करना है। इसी ऑयल के अंदर मसाला तैयार करेंगे। तो एक पतीली के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है सारा, और ऑयल मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा कम। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड करी है तली हुई तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा। अब जो मसाला था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज और ये जो टिक्का मसाला है इसके साथ बनके बहुत अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और दही अपना पानी छोड़ेगा जैसे ही, उसको इतना हम पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, इसके अंदर हम आधे कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन के पीसेस गले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मिक्स करके इतना पकाऊंगी कि एक बॉईल आ जाए, ताकि चिकन के अंदर भी सारे फ्लेवर्स आ जाएं।
तो देखिए अच्छा सा एक बॉयल आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, वो ऐड करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे कोयले के ऊपर और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद कोयले को रिमूव कर देंगे तो अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। अब बिरयानी की हम तह लगाएंगे। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी लिक्विड छोड़ा है, क्योंकि देगी बिरयानी जब हम बना के तैयार करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा लिक्विड चाहिए होता है, क्योंकि इस लिक्विड की वजह से जो चावल होते हैं एक एक दाने के अंदर जो जायका होता है वो इस लिक्विड की वजह से आता है, क्योंकि ये जब पकेगा सारी स्टीम बनेगी तो सारा जायका चावलों के अंदर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस, चंद ड्रॉप्स ऐड किए, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसके बाद अब इसके ऊपर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर 1/2 टीस्पून के बराबर, और थोड़ा ना आप जो चिकन के पीसेस हैं उस पर ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला स्टार्टिंग में मिक्स किया था ना, टमाटर, प्याज, तली हुई और हरी मिर्चें, पुदीना, तो ये सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फैला देंगे इसको। अब इसके बाद सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो चावलों को हमने कुक किया था 70% तक, क्योंकि इसके जो मसाला था उसके अंदर हमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा रखना था, तो इसी हिसाब से आपने चावलों को पकाना होता है। ऊपर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगे। अब मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायकेदार बन के तैयार होती है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर आपने ऊपर घी ऐड कर देना है। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ऊपर वाले जो चावल हैं वो ड्राई ना हो, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इक्वली आपने अच्छी तरीके से छिड़क देना है। अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने का तरीका इसका ये है, 2 से 3 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे दम पे रख देना है, तो बहुत अच्छी सी बिरयानी आपके बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए बिरयानी पे दम आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो आपने हल्के हाथ से चावलों को खोलना है। कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं, एक एक दाने में जायका होता है। आपने इसी तरीके से इस बिरयानी को ज़रूर बनाना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको चाहें तो आप लोग दावतों पर बना सकते हैं या फिर संडे स्पेशल डिनर पर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप लोगों को पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। दावतों वाला शाही बादामी कोरमा सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ये देग स्टाइल कोरमा बन के तैयार होगा, दानेदार खुशबूदार बन के तैयार हो जाता है। इसको बना के आप स्पेशल दावतों में सर्व कर सकते हैं, जो कि आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस सबको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत आसान सी रेसिपी, आप लोग भी आसानी से फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हैं परफेक्ट तरीके से। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बादाम चाहिए होंगे। तो मैंने 1.5 कप के बराबर बादाम लिए थे। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम के बराबर हैं। अमेरिकन आलमंड्स ले लिए थे मैंने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने गर्म पानी में इसको भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है, इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने करनी है प्याज को फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने 2 कप के बराबर ऑयल लिया है। इस कोरमे के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर ऑयल जाता है, सही है। तो यहाँ पर हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए, तकरीबन 6 डरी प्याज की ली थी, दरमियाने साइज़ की। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। और प्याज फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है, प्याज अच्छे से फ्राई कीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कलर होगा उसी तरह का कोरमा बन के हमारा तैयार होगा। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। एक आपने खुली प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी करना है और हवा में रख देना है, ताकि सही से ये ड्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए, ताकि इसको चूरा करने में आसानी हो। तो ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली है, टिश्यू पेपर में निकाली थी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे मखाने। मखाने मैंने लिए थे 2 कप के बराबर, और ये आपने ज़रूर ऐड करने, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं कोरमे के अंदर। तो देखिए इसको आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे, ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, खुशबू आने लगे, तो आपने इसको फ़ौरन निकाल लेना है। यहाँ पर तेल जो था थोड़ा ज़्यादा गर्म था, तो बस मैंने चंद सेकंड ही इसको मिक्स किया था, उसके बाद इसको निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देखिए बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज हुआ है, आपको मिक्स करते हुए अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्रिस्पी हो गए हैं और आपने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है।
अब ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर तेज़ पत्ता लिया है मैंने, तकरीबन एक लिया था बड़े साइज़ का। लौंगे ली हैं 8 से 12 अदद, हरी इलायची है 6 से 7 अदद, 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, वो ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, तो ये आप ऐड कर देंगे। उसके बाद लहसुन अदरक को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। आपने थोड़ा सा भून लेना है इस मसाले को। हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त मैंने लिया था तकरीबन 1.5 किलो के बराबर और वो सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा इसको भून लेंगे मसाले के साथ। अच्छा, आप लोग चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है और थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, बस आप कह लें 20% ही फैट ऐड है इसके अंदर, क्योंकि चिकना गोश्त होता है तो कोरमा अच्छा बन के तैयार होता है। बस आपने इसको हल्का सा ही मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी तकरीबन मैं 2 गिलास के बराबर ऐड कर दूँगी इसके अंदर, जितने में जो हमारा ये बीफ है वो अच्छी तरीके से गल जाए। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है पकने के लिए तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर जो हमारे बादाम थे उसको भी आधा घंटा हो गया है भीगे हुए। अब क्या करेंगे, बादाम पे से छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से इसके 2 हिस्से अलग कर लेने हैं। चाहे तो छुरी की मदद से कर लें या फिर आप हाथ से इस तरह से मस लेंगे तो आराम से वो हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे बादामों को छील के साइड पर रख लूँगी। और ये जो प्याज थी हमारी वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है, इसके अंदर ऑयल भी नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे, इसको आपने हाथ की मदद से इस तरह से चूरा कर लेना है। प्याज आपकी अच्छी फ्राई हुई हुई होगी तो आसानी से इस तरह से चूरा हो जाएगा। अब इस तरह से चूरा करने से क्या होगा, जो हमारा कोरमा है वो दानेदार बन के तैयार होगा और बिल्कुल देग स्टाइल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। गोश्त जो था हमारा तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इस स्टेज पे हम प्याज ऐड कर देंगे जो भी हमने इसको फ्राई किया था और चूरा करके रखा था। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए दोबारा से, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल नहीं जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता। तब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं तकरीबन और गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, मसाला भी भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। तो देखें इस स्टेज पे आपने क्या करना है, और देखें दानेदार दिख रहा है ना, तो ये प्याज की वजह से इस तरह से दानेदार दिखता है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। 1 कप के बराबर दही ऐड किया है। अब दही को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और अच्छी तरीके से ये भुन भी जाए। अब इसको मैं कवर करके छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में क्या होगा, जो दही है उसका भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा हमारा बनके तैयार हो गया है। लेकिन लास्ट में इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा। और अगर आपको इसमें लगता है कि तेल कम है तो आप तेल थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो देग स्टाइल कोरमा होता है उसके अंदर तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मखाने ऐड कर देंगे और बादाम ऐड कर देंगे सारे। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना दिखने में, खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर और केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ऐड करनी है, बिल्कुल बिल्कुल जब ये तैयारी पे हो। तो इस वक्त ये बिल्कुल तैयारी पे है और ये दोनों चीज़ें भी आपने लास्ट में ही डालनी है।
थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे बिल्कुल आखिर में। उसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर और कोरमे में ये ज़रूर जाता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी, या फिर आप आधा कप के बराबर ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको आपने दम पे रख देना है 5 मिनट के लिए। दम पे से हटाएंगे तो फिर ये रेडी है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सारा ऊपर आ गया था इसके, और ये बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा हमारा बनके रेडी हो गया है। दावतों पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल देग स्टाइल ये बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। मेरे घर में फैमिली दावत थी तो मैंने उसके ऊपर ये कोरमा बना के तैयार किया था, जो कि सभी को बहुत पसंद आया और सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ें करी। तो ये देखिए कितना बेहतरीन कोरमा हमारा ये बनके तैयार हुआ है। इसको मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ, और गोश्त भी बहुत ही बेहतरीन गला हुआ था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों को देगी मुतंजन की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग मीठे चावल भी कह सकते हैं, स्पेशल जर्दा भी कह सकते हैं, जो कि दावतों में सर्व किया जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बनाना काफ़ी आसान है, दिखने में जितना खूबसूरत होता है खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खुले पतीले में मैंने पानी ले लिया है, और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सेला राइस आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक किया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची, 4 अदद हरी इलायची ली है। इसको बॉईल करेंगे और इसको फुली कुक करना है आपने, बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सर्दी के लिए हमेशा चावल जो हैं आपने फुल डन करने होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये फुल डन हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें घी चाहिए होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका जायका निकल के आता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नट्स, जिसके अंदर मैंने लिए हैं किशमिश, नारियल लिया है, बादाम और पिस्ते लिए हैं, सब मिला के 1 कप के बराबर हैं। और इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बस 1 के 4 हिस्से ही कट करे हैं बादाम पिस्तों के। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 400 ग्राम्स के बराबर चीनी ली है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध तकरीबन 1 कप के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए दाना जो है डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर हम सारे जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। सारे राइस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। फुल फ्लेम पे कुक करिएगा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, और इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुला ही पकाना है। तो देखें इसका लिक्विड जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, तो इसको आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और रेड कलर ऐड करूँगी इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा ही कलर ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर दोनों कलर्स ऐड कर दिए हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको हम खोलेंगे 8 मिनट के बाद। आपने क्या करना है, हल्का सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से आपने कवर करके छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्टीम में ही ये मतलब सेट हो जाएंगे चावल। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके जितने भी लवाज़मात हैं आप लोग चाहें तो दम पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ऊपर से ही इसी तरह से गार्निश करके सर्व करती हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी हो जाता है। और आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनके सामने वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे इतनी अच्छी खुशनुमा जो डिश है वो आपकी निकल कर आती है। तो बस ऊपर से मैंने खोया ऐड किया है, अशरफियाँ ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर मैं गुलाब जामुन और चमचम ऐड कर दूँगी। ये छोटे साइज़ की ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, हर हलवाई की शॉप से आपको मिल जाएंगी।
और अगर आप लोगों के पास ना हो बड़े साइज़ की हो तो आप उसको कट करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि ज़र्दे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों पे सर्व कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको किसी के लिए बना के भी एज अ गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं, बॉक्सेस वगैरह में करके अच्छे से इसी तरह से डेकोरेट करके, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बनके तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पे देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्टी टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है, सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून।
गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रीम, तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे, और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा, इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावतों वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रबड़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार होता है। थोड़ा सा देसी फ्लेवर होता है इसका, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। 1 टेबलस्पून आप प्लस कर लीजिएगा। अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। पहले हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो उड़े नहीं, और उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे जब तक ये मिक्सचर फ्लफ़ी नहीं हो जाता और वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको इसी तरह से फेंटते रहना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका मिक्सचर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन करेंगे। उसके बाद बीटर हटा लेंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर ये मैदा है और इसको आपने फोल्ड करना है इस तरह से। 100 ग्राम मैदा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। और इसको मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया था। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बेकिंग डिश। जिस डिश में भी आप इसको सर्व करें उसी के अंदर बेक कीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने लगा दिया था बटर पेपर। सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम इसका रबड़ी मिल्क तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप के बराबर दूध। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। चीनी ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप।
अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो पाउडर मिल्क है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैं विक्स की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इसके अंदर हम इलायची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे, 1 से 2 कतरे, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये ऐड करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा और मज़ीद थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्रीम चाहिए होगी, तो क्रीम मैंने ली थी 1 कप के बराबर। व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, और बस इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से बीट हो गई है क्रीम हमारी, इसको भी हम साइड पे रखेंगे। अब केक चेक कर लेते हैं, केक को हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो मेरा केक है थोड़ा सा डार्क हो गया था नीचे से, क्योंकि मैं इसको रख के मैं भूल गई थी और दूसरे कामों में लग गई थी। तो इस पे से हम बटर पेपर हटाएंगे, और ये जो डार्क हो गया है इस पार्ट को हम हटा देंगे, यानी कि इस पे से एक पतली सी लेयर निकाल लेंगे। और कभी कभी हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। तो इधर मैं ब्रेड नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ब्रेड नाइफ़ की मदद से आपने एक पतली सी लेयर निकाल लेनी है, यानी कि जो हिस्सा केक का थोड़ा सा डार्क हो गया उसको हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। इस तरह से एहतियात से आपने काट देना है। उसी पैन में रख देंगे, बटर पेपर मैंने हटा दिया है। अब उसके बाद आपने कांटे की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेना, या फिर टूथपिक ले लीजिएगा, या फिर शास्टिक स्टिक। बेसिकली इसके अंदर हमने होल कर देने, ताकि जो मिल्क हमने मज़ेदार सा बनाया था, रबड़ी दूध, वो हम इसके ऊपर डाल सकें इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर देना है, और चारों तरफ दूध जाना चाहिए इसके। और तकरीबन आधा कप के बराबर दूध मैंने बचा लिया था, ताकि सर्विंग के वक्त उसको हम इस्तेमाल कर सकें। अब जो क्रीम थी हमारी उसको हम इस तरह से पाइप कर लेंगे। आप लोग चाहें तो सिंपल स्पैचुला की मदद से इसको लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। पाइपिंग बैग मैंने ले लिया था, स्टार नोज़ल है सिंपल, और उससे हम इस तरह से इस पर डिज़ाइन सा बना लेंगे। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ। गार्निश करने के बाद इसको आप रख दीजिएगा फ्रिज में, अच्छी तरीके से ठंडा कीजिएगा 2 से ढाई घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनके तैयार होता है। बेकरीज़ पे ये केक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन आप घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको कट करेंगे और उसको निकाल लेंगे। अब इसको हम सर्व कर देंगे, और सर्व करते वक्त आपने क्या करना है, जो रबड़ी मिल्क हमने बचाया था थोड़ा सा, वो आपने ऐड कर देना है इस तरह से। और ये बहुत ही मज़ेदार से मीठा बनके तैयार होता है। आप लोग दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह पे इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।